आगे चलते हैं स्टूडेंट, डिस्कस कर लेते हैं फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। यानी कि स्टूडेंट्स ऐसे भी हो सकता है कि आपके पास जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो डेसिमल प्लेसेस में हो या फ्रैक्शंस में हो। तो स्टूडेंट्स इसको डिफाइन कर लेते हैं। द रिएक्शन फॉर विच सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ रेट इक्वेशन इज इन फ्रैक्शन। आप इसके लिए रेट इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं ये स्टूडेंट्स आप अपने सामने देख सकते हैं कि रेट विल बी इक्वल टू फॉर सच टाइप ऑफ रिएक्शन के इंटू ए रेज टू पावर 1/2, या स्टूडेंट्स इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, राउंड ऑफ करके 1.5 भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स इसके लिए पर्टिकुलर रिएक्शन आपके पास आ जाता है जिसमें आपके पास CHCl3 या क्लोरोफॉर्म स्टूडेंट्स आपके पास क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रही है और एज अ रिजल्ट आपके पास जनरेट हो रही है कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब स्टूडेंट्स हो सकता है कि आपके पास ये पर्टिकुलर रिएक्शन इन द एब्सेंस ऑफ लाइट हो रहा हो। जब स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ये इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स आपस में रिएक्ट कर रहा है नॉर्मल रिएक्शन कंडीशंस के अंदर इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, तो स्टूडेंट्स आपके पास ये पर्टिकुलर रिएक्शन जो होगा ये आपके पास फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन होगा। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास जो ट्राइक्लोरोमीथेन है उसकी कंसंट्रेशन पे ये डिपेंड कर रहा होगा। यानी कि स्टूडेंट्स आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल्स टू K इंटू CHCl3 पावर 1.5। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप इसका रेट लिख सकते हैं। देन स्टूडेंट्स आपके पास कुछ ऐसे भी रिएक्शंस होते हैं दैट आर नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास ऑर्डर की वैल्यू कैसी भी हो सकती है। रिएक्शन फॉर विच सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ द रेट इक्वेशन इज नेगेटिव। इसके लिए स्टूडेंट्स आप रेट इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, आप इसको अच्छी तरीके से इन्फर कर सकते हैं। इसकी पर्टिकुलर एग्जाम्पल के अंदर स्टूडेंट्स आपके पास है डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन। स्टूडेंट्स आपके बुक से रेलिवेंट नहीं है ये एग्जाम्पल, इसलिए हम इसको फर्दर डिस्कस नहीं करेंगे। आगे चलते हैं स्टूडेंट, डिस्कस करते हैं आपके पास जूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। यानी कि स्टूडेंट्स एक ऐसा रिएक्शन हम जूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाता है जिसमें स्टूडेंट्स आप पर्टिकुलरली यूज़ कर रहे हैं दो रिएक्टेंट्स। अब स्टूडेंट्स आप दो रिएक्टेंट्स तो यूज़ कर रहे हैं लेकिन आपके पास जो अदर रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट आपके पास आप इतनी ज़्यादा एक्सेस के अंदर यूज़ कर रहे हैं कि उसकी कंसनट्रेशन के अंदर थ्रू आउट द रिएक्शन कोई चेंज नहीं आएगा, आपको अच्छी तरह पता है। लेकिन आप स्टूडेंट्स जो दूसरा रिएक्शन यूज़ कर रहे हैं, तो दूसरा आप रिएक्टेंट यूज़ कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वो आप लोअर क्वान्टिटी में बेशक आप यूज़ कर रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स आपके पास वही जो रिएक्टेंट है वो आपके पास पूरा जो रिएक्शन है यानी कि जो आपकी प्रोडक्ट है वो कंट्रोल कर रहा होता है। दैट इज व्हाई स्टूडेंट्स आप उसको कहते हैं जूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, या स्टूडेंट्स आप कहते हैं उसको आप बायमोलिकुलर रिएक्शन इन विच द सॉल्वेंट इज इन एक्सेस। यानी कि स्टूडेंट्स इसमें हम पर्टिकुलरली एक रिएक्शन लिख सकते हैं जो कि आपके पास है जिसमें स्टूडेंट्स आपके पास हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर हो रहा है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं एक एस्टर लिखने लगी हूँ, CH3COO C2H5। ये स्टूडेंट्स आपके पास इथाइल एसीटेट है। जब इसका स्टूडेंट्स आपके पास पर्टिकुलरली हाइड्रोलिसिस हो रहा होता है तो स्टूडेंट्स अगर हम वाटर को बहुत हाई एक्सेस में इस्तेमाल करें तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता है कि ये आपके पास एसिड में कन्वर्ट हो रहा होता है प्लस C2H5OH के अंदर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका जो रिएक्शन होता है वो सारा डिपेंड कर रहा होता है, या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन स्टूडेंट्स आपके पास डिपेंड कर रहा होता है अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर रिएक्टेंट, यानी कि एस्टर की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स आप इसको कहते हैं कि ये जूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि स्टूडेंट्स द अदर वन इज इन एक्सेस। तो स्टूडेंट जब भी आपके पास कोई भी ऐसा MCQ आए या क्वेश्चन आए जिसमें आपके पास एक रिएक्टेंट एक्सेस में है तो आप उसको स्ट्रेट अवे कहेंगे कि आपके पास जूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप एक टर्म अपने सामने देख सकते हैं दैट इज बायमोलिकुलर रिएक्शन। अब स्टूडेंट्स आपके पास दो टर्म्स हैं, एक है आपके पास मॉलिक्यूलैरिटी, एक है आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इन दोनों के दरमियान स्टूडेंट्स कुछ डिफरेंस होता है, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स जो मॉलिक्यूलैरिटी होती है ये आपको बता रही होती है कि एक्चुअल नंबर ऑफ how many molecules are taking part, how many reactant molecules are taking part in a chemical reaction। यानी कि स्टूडेंट्स जितने भी molecules इन्वॉल्व होते हैं एज अ रिएक्टेंट इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन, मॉलिक्यूलैरिटी उनको बता रही होती है। जैसे कि स्टूडेंट्स आपके पास ये पर्टिकुलर रिएक्शन जिसमें आपके पास हाइड्रोलिसिस हो रहा है एस्टर का, ये स्टूडेंट्स है तो बायोमोलिकुलर, लेकिन जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है स्टूडेंट्स वो डिपेंड कर रहा है जस्ट टू द कंसंट्रेशन ऑफ दैट ऑफ पर्टिकुलर एस्टर। तो इसलिए स्टूडेंट्स आपके पास ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। स्टूडेंट्स ये दोनों टर्म्स जो हैं आपके पास ही कंफ्यूज की जाती हैं, लेकिन स्टूडेंट्स आप एक बात याद रखेंगे कि आपके पास मॉलिक्यूलैरिटी एक डिफरेंट चीज़ है जबकि स्टूडेंट्स आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिफरेंट चीज़ है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको ये बता रहा होता है कि प्रिसाइसली कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ने, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ने आपस में रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट को एक्चुअली कंट्रीब्यूट किया है बाय कीपिंग एन आई ऑन द नंबर ऑफ रिएक्शन स्टेप्स दैट आर इन्वॉल्व। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये डिफरेंस हो गया। स्टूडेंट्स एक बात आप याद रखेंगे कि मॉलिक्यूलैरिटी हमेशा आपकी जो है 1 से स्टार्ट हो रही होती है, यानी कि नेचुरल नंबर पे आप पे कॉन्स्टिट्यूटेड होती है, जबकि आपके पास जो
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो आपका 0 भी हो सकता है, वो आपके पास नेगेटिव भी हो सकता है, वो आपके पास फ्रैक्शनल भी हो सकता है स्टूडेंट्स, एज डिस्कस्ड अर्लियर। तो स्टूडेंट्स ये पर्टिकुलरली इन दोनों के दरमियान आपके पास डिफरेंस है जिसको आपको माइंड में रखना चाहिए। देन स्टूडेंट्स मूविंग फॉरवर्ड, हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस डिस्कस करने के बाद, उनकी टाइप्स को डिस्कस करने के बाद आगे हम डिस्कस करेंगे हाफ लाइफ पीरियड, उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।